जय दोस्तों, आगे देखते हैं सवाल नंबर 25। ठीक, क्या कह रहा है सवाल नंबर 25? चार पद समानुपात में है। चार पद हैं समानुपात में है। पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा क्रमशः 4, 22 और 33 है। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, मतलब पहला 4 हो जाएगा, दूसरा 22 हो जाएगा और चौथा क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो कह रहा है तीसरा पद ज्ञात कीजिए। समानुपात में क्या होता है? देखो, ये पहला पद हो गया, अनुपात लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं? दूसरा पद। ठीक, अब फिर क्या लगाएंगे? समानुपात लगाएंगे। ये हो गया समानुपात, 4 बिंदु समानुपात। ठीक, 4 बिंदु समानुपात हो गया। उसके बाद तीसरा पता नहीं है हमको, तीसरा निकालना है, तीसरा लिख लिए x। ठीक, अब क्या लगाएंगे? अनुपात लगाएंगे। और चौथा कितना है? 35। ठीक, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो देखो, ये 4 बटे क्या हो जाएगा? 22। समानुपात मतलब क्या होता है? बराबर। ये हो जाएगा x बटे 35। ठीक, अब क्या करेंगे? आप देखो, इसको 2 से काट दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। तो यहाँ पे आ गया 2 बटे 11 और यहाँ क्या आ गया? x बटे 35। x बटे 35। ठीक, अब यहाँ x की वैल्यू, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 11, 8, 9। ठीक, अब सोचना है कि यहाँ x की वैल्यू क्या रखें कि 2 बटे 11 इधर भी आ जाए। ठीक है, मतलब इधर 2 बटे 11 आया है, यहाँ x की जगह पे क्या रख दें? 6 रखें, 11 रखें, 8 रखें या 9 रखें? क्या रख दें कि 2 बटे 11 इधर भी आ जाए। ठीक, तो देख लो, x की वैल्यू 6 रखते हैं हम। क्या रखते हैं? 6 रखते हैं। देखो, 6 रख दिया x की वैल्यू। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा? 33। ठीक, अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे डिवाइड। ये दोनों 3 के पहाड़े में आएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6 और 11 तिया 33। आ गया क्या? 2 बटे 11 आ गया। x की वैल्यू क्या है? 6 है। x की वैल्यू क्या है? 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6। मतलब तीसरा पद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच क्या निकालना है? तृतीयानुपात निकालना है। 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात निकालना है, तथा 4 और 9 के बीच मध्यानुपात निकालना है, फिर उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मध्यानुपात और तृतीयानुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीयानुपात तथा 4 और 9 के बीच मध्यानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बताएं फॉर्मूला क्या? मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है? मध्यानुपात का सूत्र क्या होता है? b² होता है। ठीक है, अगर 2 दिए जाए, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो मध्यानुपात का सूत्र क्या हो जाएगा? b²/a। मध्यानुपात का था, ये तृतीयानुपात का है। ये किसका है? तृतीयानुपात का है। ठीक है, ये तृतीयानुपात का है। ठीक, तृतीयानुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा? b²/a हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मध्यानुपात निकालोगे तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या था? मध्यानुपात का फॉर्मूला था √a/b। अंडर रूट के अंदर a गुणे b। ठीक, तो ये हो गया तृतीयानुपात का, ये मध्यानुपात का फॉर्मूला। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं तृतीयानुपात। किसका तृतीयानुपात निकालना है? 8 और किसका तृतीयानुपात निकालना है? तो 8 और 20 का तृतीयानुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा a। 8 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? a। और 20 क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक, किसका तृतीयानुपात निकालना है? 8 और 20 का। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो क्या करना है? b का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर, मतलब 20 गुणे 20, और नीचे क्या होगा? 8। a की वैल्यू क्या है? 8 है। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? 400 बटे क्या आ जाएगा? 8 से काटोगे 8 पंचे 40, कितना आ जाएगा? 50। कितना आ गया? 50। तो तृतीयानुपात आ गया 50। अब मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात किसका निकालना है? 4 और 9 का। ठीक,
4 और 9 का, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणे 9, 9 चौको कितना होता है 36, और 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है। अब कह रहा है कि तृतीय अनुपात और मध्यानुपात का अनुपात निकालना है, मतलब तृतीय अनुपात आगे रहेगा और मध्यानुपात पीछे रहेगा। तो तृतीय अनुपात क्या आया 50, ठीक, तो 50 अनुपात क्या हो जाएगा मध्यानुपात 6। अभी ये डिवाइड होंगे, स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, ठीक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 50, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 25:3। क्या हो जाएगा 25:3। आगे देखते हैं 27 नंबर सवाल। कह रहा है कि 12, 18 और 20 का चतुर्थ अनुपात निकालना है। तो ये 12 हो गया, अनुपात में 18 हो गया, फिर समानुपात हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे चतुर्थ अनुपात क्या मान लिया x मान लिया, ठीक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 12/18 हो जाएगा, समानुपात का मतलब बराबर होता है, ये 20 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। डिवाइड कर लें, इसको 6 से काटेंगे 6 दूना 12, इसको 6 से काटेंगे 6 3 18, ये आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे क्या है 20 बटे क्या है x है, 20/x है। तो यहाँ पे सोचना है, बस कुछ करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना है इसको, यहाँ देखना है 2 = 20 के, ठीक। तो कह रहा x की जगह क्या रख दें कि अनुपात 3 आ जाए, ठीक है। यहाँ 2 बराबर किसके है 20 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 30 के। किसको नहीं पता ये कर लेगा आदमी भाई, 2 = 20 के है, 3 = 30 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, खत्म, ठीक। लगा ले वो लगा ले वो लगाओ। कह रहा राधा और सुधा के वेतन का अनुपात, हाँ, राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। कितना 6:7 है। तो पहले ये राधा है और ये सुधा है, पहले इनका अनुपात था 6:7 था, ठीक। इनके वेतन का अनुपात क्या था 6:7 था। आगे क्या है कि कह रहा है कि इन दोनों के वेतन में 3000 है, कितना 3000 बढ़ जाता है, कितना बढ़ रहा है रुपया 3000 बढ़ता है, कितना रुपया बढ़ता है 3000। तो कह रहा है 3000 बढ़ने पर जो अनुपात हो जाता है 8, अनुपात कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक। अब अनुपात कितना बढ़ रहा है देखो, 6 से कितना हुआ +2 8 होगा, ठीक है। इधर 7 से +2 9 हुआ, ठीक, मतलब 6 से 8 हो रहा है, ठीक। मतलब अनुपात में कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, अनुपात में 2 यूनिट बढ़ रहा है, और पैसा में कितना बढ़ रहा है 3000 है। मतलब कि अनुपात में अगर 2 बढ़ा देंगे तो पैसा में 3000 बढ़ जा रहा है, मतलब 2 बराबर किसके है, अगर 2 बढ़ाओगे अनुपात में तो 3000 बढ़ जा रहा है। एक मतलब 2 अनुपात बराबर है, या 2x मान लेते हैं, ठीक। मतलब यूनिट 2 यूनिट बराबर कितना हो गया 3000, तो 1 यूनिट किसका कितने के बराबर होगा 1500। सिंपल सा है कि 2 = 3000 के, तो 1 = 1500 के रहा होगा, है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुधा का निकालना है, किसका सुधा का वेतन। तो सुधा का वेतन पहले कितना था 7 था, कितना था 7 था, क्या 7, ठीक है। वहां पे हमें आंसर टिक करना है लगा के, हमको लगा के दिखाना नहीं है उसको, ठीक है। तो सुधा का कितना था 7 था, तो 1 = 1500 के, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 × 1500, 15 पढ़ा आता है कि नहीं, 15 7 कितना होता है 105, और ये 2 0 बढ़ा दो, तो सुधा का वेतन कितना था 10,500, कितना था 10,500। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। कह रहा है ए और बी के वेतन का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात कितना है 25,000 रुपए है। अनुपात नहीं है, वेतन का योग है, क्या है ए और बी के वेतन का योग, मतलब जोड़ कितना है 25,000 रुपए है। आगे कह रहा है वह अपने वेतन का 75%, वह अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, 75% क्या करते हैं खर्चा कर देते हैं, ठीक है। उनकी बचत का अनुपात, कह रहा है बचत का अनुपात जो सेविंग करते हैं उसका अनुपात 14:11 है, ठीक। बचत का अनुपात 14:11 है। तो रुपयों में उनके वेतन का पता लगाएं, ठीक है। तो रुपयों में उनके वेतन का पता लगाएं, तो इसको लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुपात, बचत का अनुपात कितना आया है, बचत का अनुपात आया है 14:11, ठीक। क्या आया है 14 मतलब 14:11 आया है, ठीक। मतलब क्या
कि उनका जो रुपया रहा होगा वो 14 का गुणनफल रहा होगा, ठीक, और 11 का गुणनफल रहा होगा, ठीक, समझो। मतलब जो उनका वेतन रहा होगा दोनों का, एक का गुणन मतलब 14 से गुणा हुआ होगा, 14 उसमें आना चाहिए उसके गुणनफल में, और दूसरे में 11 आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लो किसमें 14 और 11 है, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी हो जाएगा आंसर, ठीक। और जोड़ के देखो 14 और 11, 14,000 और 11,000 जोड़ोगे तो 25,000 भी हो रहा है, ठीक है। आप कैसे लगाएंगे वो दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ, ये तो हो गया सिंपल, मार दो ऐसे ही ऑप्शन। 14:11 किसका आएगा? इन्हीं दोनों का आएगा और किसी का नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं लगेगा कैसे। देखो कह रहा है कि ए प्लस बी, मतलब इन दोनों के वेतन का योग कितना है? 25,000। कितना है? 25,000, ठीक। कह रहा है अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं। कितना खर्च किए? 75 खर्च कर दिए, बचाया कितना? 25%। भैया 100 रुपया था, 100% था कोई चीज है, उसमें 75% खर्च कर दिए। कितना खर्च कर दिए? 75% खर्च कर दिए, बचाए कितना? 25%, ठीक है। तो ए का किसका? ए का किसका? ए का 25%, ये क्या है? बचत है एक ही। हाँ, ए ने 75% खर्च कर दिए तो बचाए कितने? 25% बचाए। तो ए का 25% किसके बराबर है? देखो ये बचत का अनुपात दिया गया, किसके बराबर है? 14 के, ठीक है। किसके? 14 के, ठीक है। तो ए का 100% किसके बराबर होगा? हमको रुपया निकालना है ना, तो ए का 100% क्या? ए का 100%। देखो 25 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 25 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग कर रहा है। 25 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या हमने कितना, कोई भी किसी की भी क्या होती है, जो किसी का वेतन क्या होता है? 100% होता है। तो यहाँ पे क्या है? ए का 25% क्या है? 14 के बराबर है। तो ए का 100% किसके बराबर होगा? तो 25 चौका 100 इधर हुआ है, ठीक। इसमें 25 में 4 से गुणा किया गया तो 100 हो गया। तो इधर भी जो इधर करेंगे वो इधर भी करेंगे, तो 14 में भी 4 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 56, ठीक। हाँ, तो बचत कितनी थी? 25%। 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 25%। और वो 25% बराबर दिया गया है किसके? 14 के। तो 25% बराबर 14 के, तो 100% बराबर 56 के। ऐसे ही करना है बी में, ठीक। तो बी का भी 25%, बी ने भी 75% खर्च किया है, तो बी का 25% क्या? 25% किसके बराबर होगा? 11 के, ठीक है। तो बी का सैलरी कितना माने? 100% सैलरी होती है सबकी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 से इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो बी का 100% क्या हो जाएगा? इधर भी 4 से करेंगे, 11 चौको क्या हो जाएगा? 44। क्या हो जाएगा? 44। अब क्या आइए, इनकी सैलरी का अनुपात क्या आ गया है? ए अनुपात बी, इनकी सैलरी का अनुपात क्या आ गया? 56 अनुपात क्या आ गया? 44। क्या आ गया? 44। 56 अनुपात क्या आ गया? 44। अब ये कटेंगे किसी के टेबल में, स्टैंडर्ड नहीं है, इसको डिवाइड कर लो। 4 के टेबल में दोनों आते हैं, 4 के टेबल में दोनों आते हैं। देखो 14 चौको 56, हाँ फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 56, इसको काट लोगे 14 चौको क्या हो जाएगा? 14, हाँ। और यहाँ क्या हो जाएगा? 11। वही आ गया, इसलिए हम डायरेक्ट ही बता दिए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या करना है। अभी तो ए अनुपात बी का क्या आ गया? बचत का अनुपात कितना आ गया? वही चीज, बचत का जो है वही क्या हो जाएगा? उनकी सैलरी का अनुपात भी हो जाएगा, ठीक है। जो बचत का अनुपात है वही उनकी सैलरी का अनुपात क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो खर्चा क्या कर रहे हैं? बराबर खर्चा कर रहे हैं। तो दोनों की सैलरी जितनी भी रही होगी वो बराबर खर्चा कर रहे हैं, तो जो उनके बचत का अनुपात आएगा वही उनकी क्या है? सैलरी का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। उनके वेतन का अनुपात। अब 14 अनुपात क्या आ गया? 11। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 14x और इसका हो जाएगा 11x। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25x। 25x बराबर किसके दिया गया है? 25,000 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1,000 के, ठीक है। x बराबर 1,000 के हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है हमें उनके वेतन निकालना है, तो 14 इसका है। या देखो ये 14x है, ए का क्या है? 14x है, और बी का कितना है? 11x है। तो 14 गुणे 1,000 14,000, और 11 गुणे 1,000 11,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक। करो
अगला क्वेश्चन है, सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है और वह हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। मतलब हर साल उसकी सैलरी निश्चित में बढ़ रही है, मतलब जितनी, मतलब पहले साल जितना बढ़ी, दूसरे साल भी उतना बढ़ी, तीसरे साल भी कम ज्यादा नहीं हो रहा है, उतना हर साल बढ़ रही है बराबर। ठीक है, जैसे पहले साल 100 रुपया बढ़ी तो अगले साल भी 100 रुपया, तीसरे साल भी 100 रुपया, ऐसे बढ़ रही है। ठीक, एक निश्चित वेतन भी प्राप्त करता है यदि 4 वर्ष बाद उसका वेतन 1200 रुपये है। ठीक है, देखो कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद वेतन कितना है, 1200 रुपया है वेतन। 4 वर्ष बाद 1200 रुपया है तथा 11 वर्ष बाद, क्या 11 वर्ष बाद वेतन कितना है उसका, 11 वर्ष बाद वेतन आ गया उसका 1550। ठीक, ध्यान से देखो, 4 वर्ष बाद उसका वेतन क्या है, 1200 रुपए है, और 11 वर्ष बाद उसका वेतन क्या है, 1550 रुपए। ठीक, 4 वर्ष बाद 1200 था और 11 वर्ष बाद 1550 हो गया। 4 से 11 मतलब 4 से 11 आया, कितना साल लगा उसको, 4 साल से 11 वर्ष होने, 4 वर्ष से 11 वर्ष तक पहुंचने में कितना साल लगता है, 7 साल लगता है। 6 बता रहा है, तो कितना साल लगा यहाँ पे, 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष लगा, ये सबको पता है ना। अब इधर देखो 1200 रुपया था और 7 साल में कितना हो गया, 1550 रुपया हो गया। तो कितना रुपया बढ़ गया 7 साल में, 350 रुपया बढ़ गया। इतना आसान सवाल तो है। ठीक है, देखो 7 साल में 350 रुपया बढ़ गया, तो यार 1 साल में कितना बढ़ा होगा, 7 साल में 350 रुपया बढ़ गया, तो 1 साल में क्या रुपया बढ़ा होगा, 50 रुपया। 1 साल में 50 रुपया बढ़ा होगा, तभी तो 7 साल में 7 पचे 35, 350 रुपया बढ़ा है। ठीक, सवाल को सवाल समझ के ना लगाओ, आराम से लगाओ। ठीक है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 50 है। तो अब कह रहा है कि सैलरी उसकी पता नहीं कितनी थी, हमको नहीं पता है, लेकिन वो 4 साल में 1200 रुपए हो गई थी। तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 50, तो 4 साल में कितना बढ़ा होगा यार, 200 बढ़ा होगा 4 साल में। ठीक, 4 साल में कितना रुपया बढ़ा होगा, 200 रुपया बढ़ा। ठीक, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 4 साल बाद उसकी सैलरी 1200 हो जाती है। 4 साल में 200 रुपया बढ़ गया है, 4 साल में उसकी सैलरी कह रहा है 1200 रुपए हो जाती है। तो सैलरी कितनी रही होगी 4 साल पहले, हैं? फिर से देखो, कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उसकी सैलरी 1200 रुपया थी, 11 साल बाद 1550 हो गई, मतलब 7 साल में कितना बढ़ गई, 350 रुपया। तो 1 साल में कितना बढ़ी, 50 रुपया। ठीक, तो 4 साल में कितना बढ़ गई, 4 साल में 200 रुपया बढ़ गई है। ठीक, तो लेकिन कह रहा है कि 4 साल बाद उसकी सैलरी कितनी थी, 1200 रुपए थी है। 4 साल में कितना बढ़ी है, 200 बढ़ी है, और 200 बढ़ा के उसकी सैलरी 1200 रुपया है। कितनी थी सैलरी पहले उसकी, 1000। सिंपल तो है, इतनी देर क्या लगा रहे हो, उसकी सैलरी कितनी थी, 1000 रुपया थी, तभी तो 4 साल बाद बढ़ के कितना हो गई, 1200। आगे देखते हैं, कह रहा है 24 सेबों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, 24 सेब थे, कितने टोटल थे, 24 सेब थे, टोटल 24 सेब थे। कह रहे हैं इनको ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले का 7 गुना दूसरे के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 आता है, 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या है। ठीक, तो सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि पहला भाग x था, क्या था, पहला भाग x था, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक, 24 सेब थे, टोटल था ये, तो पहला भाग x मान लिए हैं, मान लो पहला मान लेते 1, तो दूसरा भाग कितना हो जाता, 23 हो जाता, घट जाता उसी में से, टोटल में से ना। तो वैसे चीज है, x मान लिया तो x 24, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना, कह रहा है कि पहले का 5 गुना क्या करना है, पहले का 7 गुना, क्या कह रहा है, पहले का 7 गुना, तो इसका कर दिए 7 गुना, कर दिए 7 गुना। ठीक,
और फिर कह रहा है दूसरे का 5 गुना, दूसरे का कर दिए 5 गुना, ठीक है। फिर कह रहा है जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो जोड़ दिए। आ कितना रहा है 146, कितना आ रहा है 146, इतना आ गया। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x का मान ही तो निकालना है, तो 7 गुणे x क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 गुणे 24 क्या हो जाएगा 120, 24 पंच 120, यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा -5x, ठीक। 5 का 24 में किए 24 पंच 120, 5 का -x में किए -5x, और ये 146। अब देखो 7x में से x घटेगा, ठीक है, x से x घटेगा, तो 7x से 5x घटा देंगे, कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 120 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, तो 146 से क्या माइनस हो जाएगा 120, माइनस करो कितना आ जाएगा 146 से 120, 6 2 कितना आ जाएगा 26, ठीक। x बराबर कितना हो जाएगा 26/2, कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो पहला भाग कितना था 13, तो पहला भाग 13 हो गया, पहला भाग 13 हो गया, तो दूसरा भाग कितना था 11, पहला भाग 13 हो गया, दूसरा भाग क्या था 11, तभी तो 13 11 24 हुआ था, ठीक है। चलो करो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है 4:7 है। कह रहा पार्टी में कुल कितने लोग हैं, ठीक। ये हो गया मेल अनुपात फीमेल कितना है 4:7 है, ठीक। अब x लगाएंगे तो 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। तो x लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x/7x हो जाएगा। कह रहा है कि अब देखो टोटल, कह रहा है कि टोटल लोग में क्या हो जाता है पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, लोग कहेगा, ठीक है, पीपल कहेगा तो दोनों लोग आ जाएंगे, तो टोटल कितना होगा 4x + 7x, टोटल लोग कितने हो जाएंगे 11x, ठीक, हाँ 11x हो जाएंगे। अब यहाँ 11x देख के अब जाना है ऑप्शन की तरफ, क्या जाना है ऑप्शन की तरफ, ठीक है, बिना ऑप्शन के ये नहीं लगेगा, ऑप्शन की तरफ जाना है कि 11 के पहाड़े में कौन आता है, इसमें से 11 के पहाड़े में ऑप्शन में कौन आता है 64 आता नहीं है, 66 आता है, 70 भी नहीं आता, 78 भी नहीं आता है, तो पार्टी में लोग कितने थे 66 लोग थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 66, ठीक। करो आगे देखो। कह रहा है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं 40, टोटल 40 विद्यार्थी। कह रहा है कि एक दिन 7/10 अनुपस्थित थे, 40 का 7/10 निकाल लो, तो 40 का 7/10 कितना हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 40 का 7/10 कितना हो जाएगा 10 एकम 10, 10 चौक 40, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 28 क्या थे 28 क्या थे उपस्थित थे, कितने लोग उपस्थित थे 28 लोग, तो 40 टोटल हैं, टोटल थे कितने लोग 40 लोग, और 28 लोग उपस्थित थे, तो कितने अनुपस्थित थे 40 से 28 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 12 लोग क्या थे अनुपस्थित थे, ठीक है, 12 लोग अनुपस्थित थे। लेकिन दूसरा तरीका कैसे लगेगा, देखो कह रहा है कि टोटल कितने लोग थे 40 लोग थे, टोटल इस कक्षा में कितने लोग थे 40 लोग थे, ठीक है। कह रहा कि 7/10, 7/10 क्या है 7/10 लोग उपस्थित हैं, ठीक, मतलब 10 में से 7 लोग क्या हैं उपस्थित हैं, टोटल कितने लोग थे हैं 10 में से, ये 7/10 का मतलब क्या होता है 10 में से 7 लोग उपस्थित थे, तो अनुपस्थित कितने थे 3/10, ठीक है, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया अब्सेंट, ठीक। तो प्रेजेंट थे 7/10 7/10, तो अब्सेंट कितने हो जाएंगे 3/10, नीचे जो होता है वो क्या होता है टोटल होता है, ठीक। अब ये 10 से 10 कट जाएगा, अनुपात निकल आएगा 7:3, तो प्रेजेंट का अनुपात क्या है 7:7 है, और अब्सेंट का अनुपात 3 है, टोटल कितने हैं 7 3 10, तो 10 बराबर किसके है 40 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 4 के। हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अनुपस्थित, अनुपस्थित कितने लोग हैं 3, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 4 3 या 12, कितने लोग 12, इस तरीके से लगा सकते हो और इस तरीके से करो। कहाँ करना होता है। अगला क्वेश्चन है संख्या युग्मों 6,15 तथा 20,43 43 के प्रत्येक अंक में
मतलब प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक संख्या का अनुपात समान हो जाए। ठीक, कह रहा है कि 6 और 15 में क्या जोड़ें और 20 और 43 में क्या जोड़ दें, ऐसा कौन सा नंबर इनमें से जोड़ दें कि इनका अनुपात क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक, मतलब कह रहा है कि ये 6 लिखे और अपॉन में क्या हो गया 15 और ये बराबर में क्या है 20 और 43। कह रहा है इस 6 में क्या जोड़ें और 15 में क्या जोड़ें, 20 और 43 में क्या जोड़ें कि दोनों तरफ का अनुपात बराबर आ जाए। ठीक, तो सबसे पहले ये ऑप्शन जोड़ के देखते हैं। ठीक, तो 3 जोड़ते हैं सब में, ये 3 जोड़ा, इधर भी 3, देखो बराबर आ गया। यहाँ 6 3 9, 5 15 3 18, 20 3 23, 23 43 3 46, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 1/2 आ गया। 23 एकम 23, 23 दूना 46, 1/2। तो कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 3। सिंपल सा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। ठीक, ये हो गया मिट्टी, क्या हो गया मिट्टी अनुपात बजरी। कितना दिया गया क्वेश्चन में, दिया गया 11:8। ठीक, मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है। आगे कह रहा है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, किसका, बजरी और सीमेंट का अनुपात, मतलब यहाँ पे बजरी लिखा है, ये बजरी और सीमेंट, किसका, सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा जैसे बताया गया था कि A अनुपात B और B अनुपात C दिया होता था, हमें निकालना क्या होता था, A अनुपात C निकालना है। वही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, A अनुपात B मतलब A अनुपात B दिया गया है और B अनुपात C दिया गया है, हमें निकालना क्या है, A अनुपात C निकालना है। बताया थे इस टाइप के सवाल, लगा लो। सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन है, इसमें कॉमन देखते थे B है, यहाँ पे कॉमन क्या है, बजरी कॉमन है, बराबर कर लो बजरी को। ठीक, मतलब 8 है, यहाँ 6 है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो या 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ लें, 6 का 6, 6 दूना 12, ठीक, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24। पहाड़ा वहां तक पढ़ते जाना है जिसमें दोनों में मिल जाए, जैसे 6 का पहाड़ा पढ़े 6 चौक 24, 24 6 के पहाड़े में भी आता है और 8 के भी पहाड़े में आता है, किसके, 8 के भी। ठीक, तो इसमें 24 बनाने के 8 को 24 बनाना है, क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, किससे, 3 से गुणा कर दें। और यहाँ पे 6 है, 6 को क्या बनाना है, 24 बनाना है, तो 6 चौको 24, तो 4 से कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो अनुपात आ जाएगा, यहाँ अनुपात आ जाएगा 11 3 33, अनुपात क्या आ जाएगा 8 त्रिक 24, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 चौक 24, तो 24 लिख ही दिए हैं। ठीक, 7 चौको क्या आ जाएगा 28। हमसे पूछ क्या रहा है, मिट्टी क्या है 33 है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, सीमेंट कितना है 28 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 33:28। ये हो गया मिट्टी और सीमेंट का अनुपात।